हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एनसीईआरटी गेटवे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज में आज ये हमारा डे 5 है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट, पीएसटेट, एचटेट, एसएसटी मास्टर कैडर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन ही आपका एग्जाम क्लियर करवा दे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द लेटर वैदिक पीरियड द टर्म जनपदा रेफर टू। जनपदा जो वर्ड है वो लेटर वैदिक पीरियड में किसके लिए यूज किया जाता था? ए, अ ट्राइब ऑफ हंटर्स, बी, टेरिटरी वेयर द जना सेटल्ड, सी, अ रिलीजियस गैदरिंग प्लेस, डी, अ टाइप ऑफ वेपन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऐसी जगह जहां पे आकर जन किसको बोला गया है? पीपल को, यानी लोगों को जन बोला गया है। जहां पे आकर वो लैंड, जहां पे लोग आकर क्या हुए? परमानेंट सेटल हो गए, उसको यहाँ पे जनपदा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन, विच वॉज नॉट अ महाजनपदा मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इन जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से कौन सा महाजनपद में मेंशन नहीं है, यानी कौन सा इनमें से महाजनपद नहीं है जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है? ए, वज्जी, बी, मगध, सी, गंधार, डी, कलिंग। तो अगर आपको महाजनपदास नहीं याद होते हैं तो मेरे ही चैनल पर आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, वहां मैंने इजी ट्रिक दी हुई है टोटल 16 महाजनपदास को लर्न करने की। ठीक है, अगर आपको महाजनपदास के नेम याद होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। इनमें से ढूंढिए कि कौन सा महाजनपद नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है? राइट है। देखिए वज्जी भी एक महाजनपद है, मगध भी है, गंधार भी है, लेकिन कलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? हाउ मेनी महाजनपदास आर मेंशन्ड इन अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुत्तर निकाय। तो ये देखिए यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन तो बन रहा है टोटल महाजनपदास कितने हैं, ठीक है, वो इन ऑप्शंस में आपको बताना है। और सेकंड आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है कि महाजनपदास के बारे में कहाँ पे मेंशन है? बुद्धिस्ट का कौन सा टेक्स्ट है जिसमें हमको महाजनपदास के बारे में पता चलता है? तो वो कौन सा है? अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जहां पे हमें महाजनपदास के बारे में पता चलता है, जहां पे महाजनपदास को मेंशन किया गया है। तो बताइए टोटल कितने महाजनपदास हैं? 12, 14, 16, 18। तो आंसर आपने सोच ही लिया होगा। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टोटल 16 महाजनपदास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपदा ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड। अर्ली पीरियड मतलब पहले वाली। मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? पहली कैपिटल कौन सी थी? ठीक है, अगर पहली पूछा है तो इसका मतलब दूसरी भी होगी, है ना। तो मगध की कितनी राजधानियां थी? 2। तो इसमें कौन सी पूछी है? पहले वाली। ठीक है, तो बताइए कौन सी है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी उज्जैन। जल्दी से सोचिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? तो अर्ली पीरियड में मगध महाजनपद की कैपिटल थी, वो क्या थी? ऑप्शन बी राजगृह। ठीक है, राजगृह क्या थी? मगध की कैपिटल थी, मगध महाजनपदा की। तो ये थी पहली, ये फर्स्ट कैपिटल थी। और बाद में कौन सी बनी थी? बाद में बनी थी पाटलिपुत्र, ये सेकंड थी। तो कैपिटल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजगृह से पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट की थी? तो उदयन नाम के एक रूलर ने की थी, जो कि किस वंश से थे? हर्यक वंश से। ठीक है, हर्यक वंश से क्या थे? ये एक रूलर थे। इन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल शिफ्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग इन रिपब्लिक्स, यानी गण और संघ। गण और संघ में जब कोई डिसीजन मेकिंग होती थी तो कौन सी असेंबली ज्यादातर उस डिसीजन को फाइनल करती थी? तो बताइए, असेंबलीज ऑफ राजाज, मंत्री परिषद, सभा परिषद। तो जो डिसीजन मेकिंग होती थी वो कौन करते थे? फाइनल डिसीजन किनका होता था? राजाज का होता था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर, असेंबलीज ऑफ राजाज। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखिए। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर किंगडम्स इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या होता था किंगडम के लिए? ए ट्रेड टैक्स, बी ट्रिब्यूट फ्रॉम फॉरेस्ट, सी एग्रीकल्चरल टैक्स, डी गिफ्ट, व्यापार से मिलने वाला टैक्स, फॉरेस्ट से मिलने वाले उपहार ट्रिब्यूट जो कि राजा को मिलते थे, या फिर खेतीबाड़ी वाला टैक्स, या फिर उपहार जो राजा को दिए जाते थे।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है एग्रीकल्चरल टैक्स। देखो जो लेटर वैदिक पीरियड में जितने भी किंगडम्स थे उनकी जो रेवेन्यू का सोर्स था वो क्या था, मेनली टैक्स जो मिलता था क्रॉप्स पे मिलता था। ठीक है, मेनली क्या था, क्रॉप्स से। ठीक है, जो फार्मर्स होते थे वो अपनी उपज का एक हिस्सा, यानी मैंने आपको बताया था ना चैप्टर में 1/6, ठीक है, ये क्या था, भाग था। क्या था ये, भागा कर। ठीक है, तो मान लो किसी किसान के पास 6 बोरी अनाज की हुई है तो उसे कितनी बोरी देनी पड़ती थी राजा को, 6 में से 1 बोरी राजा को देनी पड़ती थी एज अ टैक्स। ठीक है, ये था भाग। और एक और था बलि। बलि कौन सा था, जो राजा को दिए जाने वाला ट्रिब्यूट था। ट्रिब्यूट क्या होता है, मेनली जब चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी अपनी उपज में से, या उपज में से तो नहीं कह सकते, जो जंगलों में रहते थे लोग वो देते थे, या फिर जो आम लोग हो गए है ना, अपनी चीज़ों में से वो उपहार के तौर पर राजा को देते थे। ठीक है, वो होता था बलि। क्या होता था वो, बलि। ये एज अ ट्रिब्यूट होता था। ठीक है, ये ट्रिब्यूट होता था। और भाग क्या होता था, टैक्स। टैक्स क्या होता है, ये फिक्स होता है। और बलि क्या होता है, ये कभी भी चाहते हुए ना चाहते हुए भी ये लोगों को देना पड़ता था, किसको, राजा को। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान रीजन। इनमें से कौन सा महाजनपदा आज के टाइम में अफगानिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए कुरु, बी गंधार, सी कौशल, डी अंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर है गंधार। देखिए गंधार कहाँ पे है, ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान की ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। पाकिस्तान की ये नॉर्थ वेस्ट में है और अफगानिस्तान में ये पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान के भी कौन से, ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ठीक है, अफगानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है और पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कुरु महाजनपदा, ये आज की दिल्ली है जो उसको बोला गया है। ठीक है, कौरव पांडव सुने हैं ना, कौरवों की कुरु महाजनपदा से थे वो। ठीक है, तो ये दिल्ली में पड़ता है। और कौशल आपका कहाँ पे पड़ता है, ये आपका पड़ता है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अंग कहाँ पे है, ये है आज के टाइम पे बिहार में। बिहार का जो भागलपुर वाला रीजन है वहां पे है ये अंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपदा। अब महाजनपदा वज्जी की यहाँ पे कैपिटल पूछी गई है आपसे, कौन सी है, ए राजगृह, बी उज्जैन, सी चंपा, डी वैशाली। चलिए फटाफट सोचिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई होप आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर वैशाली। वी देखिए, अगर आपको लर्न करना है, वी से ही वैशाली है और वी से ही वज्जी है, तो वज्जी की कैपिटल क्या है, वैशाली। बाकी भी हम देख लेते हैं कि ये कैपिटल्स किन किन महाजनपदा से रिलेटेड है। ठीक है, राजगृह, राजगृह मैंने आपको पहले बताया था क्वेश्चन में, ये किसकी है, मगध की। ठीक है, किसकी है ये, मगध की। और चंपा किसकी है, चंपा है अंग की। ठीक है, अंग महाजनपदा की क्या है, ये कैपिटल है। उज्जैन किसकी है, अवंती की। ठीक है, उज्जैन किसकी है कैपिटल, अवंती की। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज एनसीईआरटी गेटवे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकें और आने वाली यूजफुल वीडियोस को आप देख सकें। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, विच महाजनपदा हैड उज्जैन एज इट्स कैपिटल। देखिए इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया ही है। ठीक है, तो इनमें से उज्जैन ये किसकी कैपिटल है, ऑप्शन ए अवंती। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रिचुअल वॉज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर एंड एक्सपेंशन। किसी भी किंगडम या किसी किंग की शक्ति और उसके राज्य के विस्तार का सिंबल इनमें से किसको माना जाता है, कौन सा ऐसा एक रिवाज है, कौन सा रिचुअल है, ए राजस्यु, बी अश्वमेधा, सी अग्निहोत्रा, डी सोमा सेक्रीफाइस। तो चैप्टर में एक रिचुअल के बारे में बड़े डिटेल में बताया गया था, तो वो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, राइट, अश्वमेधा। अश्वमेध एक ये हॉर्स सेक्रीफाइस था। मैंने आपको डिटेल में चैप्टर में ये समझाया था कि कोई जब उस टाइम पे राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था या अपने पावर को दिखाना चाहता था कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो क्या करता था, वो अपने राज्य से एक घोड़े को आज़ाद छोड़ता था। ठीक है, तो अगर जो पास वाले राज्य होते थे, अगर तो वो उस घोड़े को वहां से क्रॉस होने देते थे, वहां से इजीली पास होने देते थे, तो वो मान जाते थे कि हम उस छोड़े हुए घोड़े का जो राजा है उससे क्या है, हम
कमज़ोर है, वो ज़्यादा पावरफुल है। और अगर कोई घोड़े को क्रॉस नहीं करने देता, यानी उसको बांध लेता है, उसको रख लेता है, तो उस राजा को उस छोड़े हुए घोड़े के राजा से क्या करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी, युद्ध होता था, ठीक है। अगर तो वो राजा जीत जाता था जिसने वो घोड़ा छोड़ा है, तो वो उस हारे हुए राजा की जितनी भी लैंड होती थी, एरिया होता था, उस पर अपना अधिकार कर लेता था, ठीक है। तो ये क्या था रिचुअल, अश्वमेध, एक हॉर्स सेक्रीफाइस से रिलेटेड रिचुअल था जिसे अश्वमेधा यज्ञ कहा गया है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, रॉयल पावर का और अपने एरिया को एक्सपेंड करने का। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रूलर फोर्ट अ लॉन्ग वॉर विद वज्जी महाजनपदा। इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने वज्जी महाजनपद के साथ क्या की, एक बहुत ही बड़ी लड़ाई की। ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी शिशुनाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी महाजनपद के साथ क्या की थी, एक लॉन्ग वॉर की थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, बौद्धिस्ट टेक्स्ट है दीघ निकाय, वहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। कहाँ से, दीघ निकाय से हमें पता चलता है कि जो अजातशत्रु है उसने वज्जी महाजनपद के साथ क्या की थी, लॉन्ग वॉर की थी, या वो करना चाहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 12th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच मगध रूलर वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी जब गौतम बुद्ध भी थे, और इनमें से कौन सा रूलर उनके समकालीन था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंबिसार, सी अशोका, डी समुद्रगुप्ता। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये आपका, और बार बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है बिंबिसार। जो हर्यक वंश से फाउंडर थे, शासक थे बिंबिसार, वो किसके समकालीन थे, वो गौतम बुद्ध जी के क्या थे, समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच रूलर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी ऑफ मगधा। ये बिंबिसार जो मैंने पहले बताया था, ये कौन से वंश से थे, हर्यंक वंश से थे। और अब यहाँ पे कौन से वंश के पूछे गए हैं शासक, नंद वंश के यहाँ पे संस्थापक पूछे गए हैं, फाउंडर पूछे गए हैं, कौन से हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, धनानंद, बी शिशुनंद, सी महापद्मानंद, डी पंडूकानंद। ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। तो नंद वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे, महापद्मा नंद। ये क्या थे, नंद वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन है आपका, विच फैक्टर हेल्प द रूलर्स ऑफ मगधा बिकेम पावरफुल। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मगध के जो शासक थे उनको अपनी ज्यादा शक्तिशाली बनने में हेल्प करते थे। ए फर्टाइल गंगा प्लेन्स, बी रिच आयरन डिपॉजिट्स, सी कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स, डी ऑल ऑफ दिस। चैप्टर में हमने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। देखिए जो मगध ऐसा महाजनपद था जो कि मेनली पावरफुल किस वजह से हुआ था, एक तो ये फर्टाइल लैंड थी, ठीक है, गैंगटिक एरिया था, ये प्लेन बहुत ही उपजाऊ, यहाँ की क्या थी, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, ठीक है, क्रॉप्स अच्छे से होती थी। और यहाँ पे क्या था, आयरन डिपॉजिट्स थे, लोहे के बहुत बड़ी माइंस यहाँ पे, ठीक है। तो टूल्स बनते थे उससे, वेपन्स बनते थे आयरन से, ठीक है, मेनली। और क्या था, ट्रेड रूट्स थे, क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर थी, इससे ट्रेड रूट भी होते थे, यानी नेचुरल तरीके से मगध बहुत ही फला फूला साम्राज्य था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है, ऑल ऑफ दिस। तो मगध में ये सारे ही फैक्टर्स थे जो कि किसी किंग को वहां पे ज्यादा पावरफुल बनाते थे या किसी डायनेस्टी को फला फूला बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक वंश का सबसे लास्ट, सबसे अंतिम शासक कौन है इनमें से। तो मैंने फाउंडर आपको बताया था, हर्यक डायनेस्टी का, हर्यक वंश का फाउंडर कौन था। चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिंबिसार, बी नागदशक, सी उदयन, डी अनुरुद्धा। तो ऑप्शन ए तो कट हो जाता है क्योंकि ये क्या थे, बिंबिसार क्या थे, फाउंडर थे, क्या थे, फाउंडर थे हर्यक वंश के। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, लास्ट रूलर, यानी अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर क्या है, नागदशक। जो नागदशक था उसको कहते हैं जनता ने हटा दिया था, वो अच्छा रूलर नहीं था, इसलिए उसको जनता ने हटा दिया था। और जो इसके बाद वंश आया था वो आया था नागवंश, ठीक है, नागवंश आया था किसके बाद, हर्यक वंश के बाद। और नागवंश के संस्थापक कौन थे, शिशुनाग। कौन थे, शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या थे, नागवंश के फाउंडर थे। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, इस चैप्टर से, जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो अगर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एनसीईआरटी गेटवे। और क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता है जिसमें आपको सीटेट, पीएसटेट, एसटेट, मास्टर कैडर प्रिपरेशन का पूरा कंटेंट मिलता है, लाइन बाय लाइन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इजी वे में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी एमसीक्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके पीडीएफ में अवेलेबल हैं। तो प्लीज ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए एनसीईआरटी गेटवे यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए आज के 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एनसीईआरटी गेटवे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।